स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश की चैन को आगे बढ़ाते हुए हिंदी के वह वाक्य जो नेगेटिव भी हैं परंतु लिंकिंग वर्ब जिसमें बाज वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, भगवान राम के राज्य में लोग बेईमान और भ्रष्ट नहीं होते थे। पुरानी फिल्में अश्लील और उबाऊ नहीं होती थी। ईसा मसीह अपने विरोधियों के प्रति कठोर नहीं हुआ करते थे। तो यहां पे जो वाक्य दे रखे हैं हिंदी के, इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, इसमें हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे और किस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। और आज हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आपको जो यहाँ पर हिंदी के वाक्य जो लिखे हुए हैं, अभी जो आपको कठिन समझ में आ रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगे कि हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, इनके रूल्स क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है इसमें, और कैसे इन्हें हमें ट्रांसलेट करना होता है। ये सब आज के वीडियो में हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे और इन हिंदी के वाक्यों का इंग्लिश में बहुत ही इजी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। बस आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले इनको जो यहाँ पे हिंदी के वाक्य दे रखे हैं, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले तो हमें यह पहचानना होता है कि ये वाक्य जो हैं वो कौन से हैं, इनके रूल कौन से हैं। तो ध्यान रखना कि इनके लास्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, इनके लास्ट में थे, थी और थे। मान लो कि था, थी, थे होता है तो वो हमारे पास्ट के सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? पास्ट के होते हैं। परंतु पास्ट में भी कौन से हैं? अब तो यहां पे देखिए, होते थे, होती थी, हुआ करते थे, ये मिल गया आपको। परंतु अभी आपको पहचानना होगा कि ये कौन से सेंटेंस है, होते थे, होती थी या हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। बस आप क्या करेंगे, अगर आपको कहीं पे भी ये चीजें लिखी हुई मिल जाए, मान लो वाक्य के अंत में शब्द लिखे हुए मिल जाएं, तो आप पहले इसके रूल्स देख लीजिएगा तो आपको बहुत इजी होगा। तो आज का जो हमारा ये जो आप समझ गए हैं कि ये कौन से सेंटेंस आज हमारे हैं, सिंपल पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के हैं ये। और सिंपल पास्ट टेंस में भी ये कौन से हैं, सिंपल पास्ट टेंस में भी ये आप ऐसे पहचानिए कि जैसे भगवान राम के राज्य में लोग बेईमान और भ्रष्ट नहीं होते थे। देखिए यहाँ पे भगवान राम के राज्य में बेईमान और भ्रष्ट की बात की गई, परंतु कोई काम नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं हो रही है। तो ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस कौन से हैं, लिंकिंग वर्ब बाज वर्ब वाले, लिंकिंग वर्ब्स बाज और वर्ब वाले सेंटेंस हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें क्रिया नहीं होती है, जैसे पुरानी फिल्में अश्लील उबाऊ नहीं होती थी, कोई काम नहीं हो रहा है, ईसा मसीह अपने विरोधियों के प्रति कठोर नहीं हुआ करते थे, मतलब इसमें भी कहीं पे कोई क्रिया या काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे सिंपल पास्ट टेंस के लिंकिंग वर्ब बाज वर्ब वाले होते हैं। तो और आप इसे इसके रूल और थोड़े लिख लीजिएगा, जिससे आपको आगे पहचानने में आसानी रहेगी, आपको पता लग जाएगा कि कौन से इसके रूल, हम कैसे इनको पहचानेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में क्या मिले बेटा, होते थे, होते थे, होती थी, होती थी, हुआ करते थे, हुआ करते थे, आदि लिखा हो, आदि लिखा हो,
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे होते थे, होती थी या हुआ करते थे आदि लिखा हो, और उससे पहले आपको क्या मिले, एडजेक्टिव मिले यानी विशेषण मिले। जैसे कि यहां पे देखिए, बेईमान विशेषता है, उबाऊ और श्रील और उबाऊ ये फिल्म की विशेषता है, लोगों की विशेषता की बेईमान है, और अंग्रेजों की विशेषता क्या, वो कठोर है। मतलब कि उससे पहले आपको विशेषण मिले। कहने का मतलब यह है कि होते थे, होती थी, हुआ करते थे, और इससे पहले क्या आपको मिले, विशेषण मिले। और इनसे पहले विशेषण मिले। क्या मिले बेटा, विशेषण मिले। जैसे बेईमान, अश्लील और उबाऊ और कठोर, ये हमारे विशेषण हैं जिन्हें इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है, ये आपको मिले। और कहीं भी और पूरे वाक्य में, और ध्यान रखना है, तथा पूरे वाक्य में, तथा पूरे वाक्य में कहीं भी क्रिया का प्रयोग ना हो, क्रिया का प्रयोग ना हो। मतलब कि पूरे वाक्य में कहीं पे भी आपको क्रिया का प्रयोग ना मिले, मतलब वर्ब ना मिले, कोई काम करता हुआ ना दिखाई दे, तो आप आसानी समझ जाइए कि इस प्रकार के सेंटेंस हमारे सिंपल पास्ट टेंस के लिंकिंग वर्ब बाजू वाले हो। आज के हमारे सेंटेंस कौन से, निगेटिव है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आज का हमारा सेंटेंस है निगेटिव है, क्योंकि सब में नहीं, नहीं और नहीं का प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज की जो हमारी क्लास है वो किसके है, सिंपल पास्ट टेंस के लिंकिंग वर्ब के निगेटिव सेंटेंस के बारे में है। आज इसको हम चेंज करेंगे कि किस प्रकार से ये हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से चेंज करते हैं, आप देखिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इसकी इंग्लिश आनी चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए। जैसे भगवान को इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं, राम को इंग्लिश में राम होगा, नाम है। के मतलब ऑफ, राज मतलब रेन, इन मतलब में मतलब इन, लोग मतलब पीपल, और बेईमान की क्या होती है, डिसऑनेस्ट, और की एंड, भ्रष्ट की होती है करप्ट, और नहीं की नॉट। तो इस प्रकार से आपको इनकी सबकी मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे भगवान को इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं, राम की राम, ऑफ के की ऑफ, रैन राज की रैन, मे की इन, पीपल की लोग, बेईमान की डिसऑनेस्ट, और की एंड, भ्रष्ट की करप्ट, और नहीं की नॉट। तो जब आपको इसकी इंग्लिश पता होगी, मीनिंग पता होंगे, अब आप इसे आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जब भी हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है। तो भगवान राम के राज्य में लोग बेईमान और यहाँ देखिए, भगवान राम के राज्य में ये प्रेपोजिशन लगा हुआ है, भगवान के राम। तो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांसलेशन का एक नियम होता है कि जहां प्रेपोजिशन लग जाता है, और मैं किसके साथ लगा, भगवान राम के राज्य के साथ लगा है, तो हमेशा ध्यान रखना सेंटेंस वहां से नहीं चेंज होता है। तो अब हमारा वाक्य कहां से चेंज होगा, यहां से चेंज होगा, लोग बेईमान और भ्रष्ट नहीं होते थे। लोग बेईमान और भ्रष्ट नहीं होते, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डेटा क्या बनेगा, लोग बनेगा। तो हमारा यहां हो जाएगा पीपल। पीपल एक नहीं बहुत से होते हैं, तो बहुत सारे के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, वर लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब सिंगुलर प्लूरल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे। वाज वर की बात होगी, वाज और वर का प्रयोग आपको कहां करना है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ आपको वाज
और पैरेलल के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। तो भगवान राम के राज्य में लोग बेईमान और भ्रष्ट नहीं होते थे, मतलब कि पहले आपको यहां चेंज करना है, लोग बेईमान और भ्रष्ट नहीं होते थे। तो पीपल वर, अब नेगेटिव है तो इसका नॉट आ जाएगा, नॉट। अब आप इससे बातें करिए, बातें करेंगे। लोग की हमने चेंज कर ली, नहीं की कर ली, होते थे। अब देखिए, अब इससे बातें करिए। लोग नहीं होते थे क्या, बेईमान और भ्रष्ट। तो आप बेईमान और भ्रष्ट की इसके आगे यहां पर इंग्लिश लिख दीजिए। तो बेईमान की डिसऑनेस्ट होती है, और की एंड, और भ्रष्ट की करप्ट। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट एंड करप्ट, एंड करप्ट। तो डिसऑनेस्ट एंड करप्ट जो हमने लिख लिया है, अब हम इसको कट कर देते हैं। तो लोग बेईमान और भ्रष्ट नहीं होते थे कब कब, भगवान राम के राज्य में, भगवान राम के राज्य में। तो ये प्रेपोजिशन किसके साथ लगा हुआ है, भगवान राम के राज्य के साथ लगा। तो प्रेपोजिशन हमेशा क्या होता है, पहले लग जाता है। जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लिखेंगे इन द, और भगवान राम का राज्य क्या होगा, रेन ऑफ लॉर्ड रामा, इन द रेन ऑफ लॉर्ड रामा, RAMA, रामा, लॉर्ड रामा कर दिए। भगवान की हो गई, राम की हो गई, के की हो गई, राज की हो गई। अब देखिए, जो हमारा इंग्लिश का जो वाक्य था उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना, भगवान राम के राज्य में लोग बेईमान नहीं होते थे। तो पीपल वर नॉट डिसऑनेस्ट एंड करप्ट इन द रेन ऑफ लॉर्ड रामा। तो इस प्रकार से हमारा जो वाक्य था वो इंग्लिश में, हिंदी का जो वाक्य था वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। आइए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे पुरानी फिल्में अश्लील और उबाऊ नहीं होती थी, तो इसको जब हम पहले इसके मीनिंग आने चाहिए। तो पुरानी फिल्मों क्या होगी, ओल्ड, पुरानी की इंग्लिश होती ओल्ड, फिल्मों की होगी मूवी, अश्लील की होती वल्गर, और की होती एंड, उबाऊ की होती बोरिंग, और नहीं की होगी नोट। तो इस प्रकार से जो हमारा दूसरा सेकंड सेंटेंस जो था, पुरानी फिल्में अश्लील और उबाऊ नहीं होती थी, तो उसके मीनिंग जो है, जैसे पुरानी की ओल्ड हो गई, फिल्मों की मूवी हो गई, अश्लील की वल्गर हो गई, द और की एंड है, उबाऊ को इंग्लिश में बोरिंग कहते हैं, और नहीं की नॉट। इस प्रकार से हमें जब मीनिंग पता लग जाएंगे तो हम आसानी से अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, सब्जेक्ट से करनी है। तो यहां देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, पुरानी फिल्में अश्लील और उबाऊ नहीं होती थी। जनरली बात है कि पुरानी फिल्मों की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ओल्ड मूवीज, ओल्ड मूवीज। अब फिल्में एक है या बहुत सारी हैं, जनरली बात की बहुत सारी मूवीज हैं, तो बहुत सारी मूवीज के लिए हम क्या लगाते हैं, बहुत सारी मूवीज के लिए हम वर लगाएंगे, वर। अब नेगेटिव है तो हम नोट लगा देंगे, नॉट। अब आपने जो ट्रांसलेट कर लिया उसको कट कर दीजिएगा। हमने पुरानी की भी मीनिंग लिख ली, फिल्मों की भी लिख ली है, और नहीं की भी लिख ली, होती थी तो इसकी भी हो गई है। अब हम इससे बातें करते हैं। पुरानी फिल्में नहीं होती थी क्या, अश्लील और उबाऊ, अश्लील और उबाऊ। तो अश्लील की इंग्लिश क्या है, वल्गर है। अश्लील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, वल्गर कहते हैं, BULGAR, वल्गर। और की एंड, उबाऊ की बोरिंग। अब देखिएगा हमारे सभी जो ऊपर का हिंदी का जो हमने वाक्य लिखा हुआ था, देखिए सभी का ट्रांसलेट हो गया चुका है, अश्लील का भी हो गया, एंड का, उबाऊ, कुछ बचा तो नहीं है, कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार से हमारा जो वाक्य बनेगा, पुरानी फिल्में अश्लील उबाऊ नहीं होती थी, ओल्ड मूवीज वर नॉट वल्गर एंड बोरिंग। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस जो हम देखते हैं वो देखते हैं, ईसा मसीह अपने विरोधियों के प्रति कठोर नहीं हुआ करते थे। तो इसको भी हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप सेंटेंस को बड़ा देख के बिल्कुल मत घबराइए, आप एक रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते जाइए, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहले आप इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए, जीसस, ये आपको सब याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग नहीं याद होगा, क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट अपने के लिए ही जाएगा, विरोधियों, ओपोनेंट्स के प्रति
की इंग्लिश होती टूवर्ड, कठोर की इंग्लिश होती हार्श, और नहीं की इंग्लिश होती नॉट। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पे हिंदी वाक्य था, ईसा मसीह अपने विरोधियों के प्रति कठोर नहीं हुआ करते थे, तो इसमें ईसा के जीसस, मसीह की क्रिस्ट, मतलब नाम है ये जीसस क्रिस्ट, अपने के लिए ही जाएगा, क्योंकि जीसस क्रिस्ट होता है एक के लिए हम ही लगाते हैं, तो अपने के लिए ही लगेगा। विरोधियों की, अपोनेंट्स के प्रति की टूवर्ड्स, और हार्श की कठोर, नहीं की नॉट। इस प्रकार से हमें इसकी मीनिंग पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ईसा मसीह अपने विरोधियों के प्रति कठोर नहीं हुआ करते थे, किसकी बात हो रही है, ईसा मसीह की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट। अब ईसा मसीह एक है, तो एक के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, जो कि हमने रूल आपके वहां लिखा हुआ है। वाज नेगेटिव है, नोट लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हमने जो ट्रांसलेट कर लिया उसको हम कट करेंगे। ईसा मसीह नहीं हुआ करते थे, क्या नहीं हुआ करते थे, कठोर। क्या नहीं हुआ करते थे, कठोर। हम कहेंगे ईसा मसीह नहीं हुआ करते थे क्या, कठोर। तो आप क्या लिखेंगे, कठोर की इंग्लिश क्या होगी बेटा, हार्श, हार्श। अब हमने कठोर की भी इंग्लिश लिख ली है, तो हम कठोर को भी कट करेंगे। हमने कठोर की कट कर दी है। अब फिर हम बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको, ईसा मसीह कठोर नहीं हुआ करते थे, किसके प्रति, अपने विरोधियों के प्रति। तो के प्रति ये बेटा प्रेपोजिशन है, किसके साथ लगा, अपने विरोधियों के साथ। तो प्रेपोजिशन हमेशा पहले आ जाता है, तो हम यहां पहले क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स। क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स। और अपने विरोधियों की इंग्लिश क्या होती है, हिज ओपोनेंट्स, हे ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स। अब देखते हैं कि जो भी हमने ट्रांसलेट कर लिया सभी का हो गया, अपने की भी हो गई, विरोधियों की भी हो गई, के प्रति की प्रति भी हो गई। तो इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस था या हिंदी का जो वाक्य था, ईसा मसीह अपने विरोधियों के प्रति कठोर नहीं हुआ करते थे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, जीसस क्राइस्ट वाज नॉट हार्श टुवर्ड हिज ओपोनेंट्स। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज का जो वीडियो हमारा था, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिंकिंग वर्ब, वाज वर्ब वाले कौन से नेगेटिव सेंटेंस को हमने बहुत ही आसान तरीके से उनके रूल समझा है कि जिन वाक्यों के अंत में आप पहचानेंगे कैसे होता था, होती थी, हुआ करते थे, इस तरह आपको मिले। और प्लस जिसमें आपको एडजेक्टिव, उससे पहले आपको विशेषण मिले। और तो ये हमारे कौन से होते हैं, सिंपल पास्ट लिंकिंग वर्ब, वाज वर्ब वाले होते हैं, उसमें कहीं पे भी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। आप हमेशा ध्यान करिए, इसमें भी कहीं पे भी क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। तो उनको हमने बहुत ईजी तरीके से हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा है और आप लोगों ने समझा है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।